जो लास्ट वाली क्लास में हमने सीखा, लास्ट वाली क्लास में सीखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी सीखी थी वो क्या थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी क्या होती, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, दो फॉर्मूले। फिर इसके बाद तीसरा फॉर्मूला लिखा था ब्रैकेट करके a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था मेरे पास, यहां पर लिखा था हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी हम यहां यूज कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी में आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद आगे और टर्म आती है, वो आती है 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ओके, तो ये हमने यहां तक फॉर्मूला ही देखा था, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी था। तो यहां पर आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया, जैसे a मैंने मान लिया यहां पर 2x, b मेरे पास है y, और z यहां पर क्या है 3z का होल स्क्वायर। इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे रखा है। यहां पर वेरिएबल क्या है, a b c, 3 वेरिएबल हो रहे हैं फॉर्मूले में भी, यहां पर भी क्वेश्चन में भी वेरिएबल कितने होंगे 3, x है, y है और z है। 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। अब तीनों वेरिएबल कैसे करना है, इसको क्वेश्चन को आइडेंटिटी करके हमें सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, क्वेश्चन है वो हमारा इस फॉर्मूले की फॉर्म में, इस फॉर्मूले की फॉर्म में। यहां पर हम जो a बनेगा वो a क्या है 2x, b यहां पर क्या है y, और c यहां पर क्या है z। a b c मैंने डिनोट कर दिया। फिर यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। अब मुझे a दिख रहा है, वहां मैं रखूंगा 2x, जहां b दिख रहा है वहां रखूंगा y, और जहां c दिख रहा है वहां रखूंगा 3z। क्या रखूंगा 3z। सारे वेरिएबल क्या है प्लस में, सारे वेरिएबल क्या है प्लस में, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में दे रखा है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है ए स्क्वायर, क्या हो रहा है ए स्क्वायर। तो ए मेरे पास क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है y, तो y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी क्या है सी यहां पर दे रखा है 3z, तो यहां पर 3z का स्क्वायर प्लस 2, और यहां पर ब्रैकेट लगा दिया। a मेरे पास क्या है 2x, ये a और b क्या है मल्टीप्लाई में, किसमें है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट हो रहा है 2x इंटू बी क्या है y, तो y रख दिया, प्लस यहां पर वापस b आ रहा है, b क्या है y इंटू सी, सी क्या है 3z, प्लस c क्या है 3z, और a क्या है 2x। ठीक है, अब जहां पर स्क्वायर है उस स्क्वायर को, तो ये 2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, और x है x के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा तो ये x, प्लस y का स्क्वायर सीधा लिख सकते हैं y स्क्वायर, प्लस यहां पर 3z का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और z का है तो z स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 z स्क्वायर, प्लस अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक से,
या फिर एक नेक्स्ट स्टेप आगे लिख देंगे, वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर हो रहा है 2xy, 2xy, यहाँ पर हो रहा है 3 है, 3 नंबर को आगे लिख दो, फिर yz है तो yz प्लस यहाँ पर 3 और 2 है, कितने हो गए, मल्टीप्लाई करते तो 6, और zx है तो ये zx लिख दिया, हो गया। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है 2, तो 2 से इस पूरे ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x² प्लस y² प्लस 9z², यहाँ तक तो टर्म सेम ही चले, बट यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो 2 से सभी टर्म को बारी बारी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 और 2xy का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हुआ, 4, x और y दे रखे हैं तो xy लिख दिए, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब जो यहाँ पर 2 दे रखा है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, yz दे रखा है तो yz लिख दिया, प्लस अब यहाँ पर 6 है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, zx दे रखा है तो zx लिख देंगे। अब मेरे पास सारे हो गए, अब किसी को नहीं तो मल्टीप्लाई करना है, नहीं प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्म में, यहाँ पर वाई जेड की फॉर्म में, और यहाँ पर जेड एक्स की फॉर्म में टर्म दे रखी है, कोई किसी में ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ तक हमारा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लिखिए, करो। लिखिए लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब हम ये आपने सीख लिया, यानी जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा है तो उसको किस टाइप से करेंगे, समझ गए। अब हमने पहले जो आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, उस पे जो क्वेश्चन थे वो हमने वेरिएबल की फॉर्म में किए थे, बट हमें नंबर की फॉर्म में अभी करना बाकी था, तो हम आज नंबर की फॉर्म में करेंगे क्वेश्चन ट्राई, फिर आगे वाली आइडेंटिटी पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वहां बढ़ते हैं। तो आइडेंटिटी हमारी क्या थी नेक्स्ट, जो पहले आइडेंटिटी हमने पढ़ ली, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यही तो है आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी पे हमने क्वेश्चन वेरिएबल की फॉर्म में तो किए थे, अब दूसरे जो नंबर की फॉर्म में कैसे करते हैं, यहां पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन में एक ले रहा हूं, वो क्वेश्चन है मेरे पास 100 क्यूब, 100 क्यूब, या फिर 1001 क्यूब ऐसे लिख लेता हूं, या फिर 101 क्यूब। अब यहां पर 101 ले लिया,
अगर मैं यहाँ पर 100 लेता तो 99 प्लस 1 कर देते, या 90 प्लस क्या कर देते 11, बट यहाँ पर मैंने क्या लिया 101, तो मैं यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे इस आइडेंटिटी का क्या करना है, यूज। आइडेंटिटी को क्या करना है, यूज। आइडेंटिटी को यूज करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटी के द्वारा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 101 का क्यूब क्या होता है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्या हो सकता है ये इसको आप लिखेंगे तो ये किस फॉर्म में हो सकता है आपके पास? हाँ, ये इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास किस फॉर्म में हो सकता है? 100 प्लस 1। ऐसे लिखा तो भी कोई फर्क नहीं है, सेम ही है बात, वो की वही है 101 या 100 प्लस 1। पर मैंने ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे ये आइडेंटिटी क्या करनी है, यूज करनी है। आइडेंटिटी यहाँ पर मुझे यूज करनी है, तो मैं यहाँ पर 100 को तो यहाँ पर डिनोट कर दूंगा ए से, और 1 को कर दूंगा बी से। मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब, इसको पूरे को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन मेरे पास इस फॉर्म में a प्लस बी का होल क्यूब, और मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या है फॉर्मूला है, वो है a क्यूब। तो a मेरे पास क्या दे रखा है 100, तो 100 का क्यूब प्लस b क्या है 1 का क्यूब प्लस 3 है तो 3। a क्या दे रखा है 100 इंटू बी क्या दे रखा है 1, लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद क्या दे रखा है 100 प्लस बी क्या दे रखा है 1। जैसा लिखा हुआ है फॉर्मूले में वैसे उस हिसाब से हमने यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू। यहाँ पर आप 100 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 100 का क्यूब करते हैं, ये 100 एक बार, 100 सेकेंड बार, और ये 100 प्लस 1 का क्यूब करते तो 1 प्लस 3, और 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 101। ठीक है, जब मैं इसको करता हूं आगे तो यहां पर मेरे पास नंबर हो जाता है 1, ये यहां पर मेरे पास क्या है 1 प्लस ये 300 है, वो इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर मेरे पास नंबर आ जाएगा ये। ठीक है, 30,300, क्या नंबर आया 30,300। अब इन सारे नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करेंगे, लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या है वो लिखा हुआ है 3 कर दिया, और 1 है तो 1 को ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, ये 1 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, ये 3 0 3 0 1, तो मेरे पास क्या आया आंसर, आया ये आंसर। तो यहां तक आप आंसर फाइंड करेंगे, तो आपके इस आंसर की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 31। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को, मैं अब दूसरा क्वेश्चन कोई दूं तो आप कर सकते हो, कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए 106 का होल क्यूब, 106 का होल क्यूब क्या, कहां पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 300 का 1
मल्टीप्लाई की, हाँ ये मल्टीप्लाई करने पर ये आया वैल्यू, फिर इन सभी को ऐड करना है, प्लस करना है, ये इसको सबको प्लस करना है। आपको क्वेश्चन दिया है, अब कितना दिया है, 106, 106 का क्यूब। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, सॉल्व कीजिए। हाँ, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां पर होगा दो पार्ट होंगे, एक तो 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 का होल क्यूब। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करने पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर तो आ रहा है 100 प्लस का आ रहा है 6। अब 100 क्यों रखा, क्योंकि 100 का क्यूब करना, स्क्वायर करना क्या रहता है, इजी रहता है, इसलिए 100 रखा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए, कर दोगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाली जो आइडेंटिटी थी a माइनस बी का होल क्यूब, उस पे नंबर वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोई नंबर दे रखा है कांस्टेंट टर्म, तो उन नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ उन नंबर को कैसे सॉल्व। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, a माइनस बी का ऑल क्यूब। तो यहां पर होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहां पर होगा a माइनस बी। ठीक है, इसी रूप में होगा। फिर इसमें आपको क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन है वो, क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है, 99 का क्यूब, क्या दे रखा है, 99 का क्यूब, 99 का क्यूब दे रखा है। तो 99 का क्यूब आप करोगे, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पर 99 का क्यूब, 99 नंबर है, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँ, तो मैं ऐसे नंबर लूंगा जहां पर आपको क्या है, क्यूब और मल्टीप्लाई करना क्या रहता है, आसान, इजी रहता है। तो इजी रहता है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूं, इसको मैं दो पार्ट में करता हूं, तो मैंने लिख दिया इसको लिख दिया 100 माइनस 1 का क्यूब, 100 माइनस 1 का क्यूब। जैसे ही मैंने 100 माइनस 1 का क्यूब लिखा, अब यहाँ पर क्या करना है, ये किस फॉर्मूले में हमारे हो गया, जो फॉर्मूला आपको दे रखा है a माइनस बी का होल क्यूब, उस फॉर्म में आ गया है, उस फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर हमारे लिए a क्या होगा, a क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पर आप 100 माइनस 1 लिखा है 99 को, तो यहाँ पर a क्या होगा, a होगा 100 और b क्या होगा 1, b होगा 1। तो यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन को करते हो, ये आपके पास a हो गया और ये आपके पास क्या हो गया b। फॉर्मूला अब हमारे जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले की फॉर्म में बन गया है, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैं यूज कर रहा हूँ, a क्यूब, a मेरे पास क्या है 100, 100 का क्यूब माइनस b क्यूब, मेरे पास क्या है 1, 1 का माइनस 3ab, 3 इंटू a क्या है 100 इंटू b क्या है 1 इंटू a माइनस b, a मेरे पास क्या दे रखा है 100 माइनस, और b क्या दे रखा है 1, b क्या दे रखा है 1। फिर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप बढ़ता हूं, तो मैं 100 का क्यूब करूंगा, मतलब 60 मैंने, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 99 से, क्योंकि 100
100 माइनस 1 में इसको 99 भी तो लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो। फिर यहाँ पर आगे आप करते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आगे -1, और इस 300 को 99 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0 और 0, 3 और 9 का करेंगे 27, 2 27 और क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप माइनस करोगे, माइनस करने पर आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस वाला नंबर है उसको तो ऐड कर देंगे, और प्लस वाला नंबर होगा उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो प्लस वाला नंबर तो ये 1 है, माइनस वाला नंबर कितना, ये 2 है, एक तो ये और एक ये, तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 29701। अब इसको जैसे ही सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है, सब्ट्रैक्ट करिए, करिए सब्ट्रैक्ट। हाँ, आप जैसे ही माइनस करते हो तो क्या आ रहा है, यहां पर हो जाएगा 9 9, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, 70,299, ये हमारा रहेगा आंसर। क्या क्या, कहां पर, क्या हुआ, जैसे देखो यहाँ पर 100000, ठीक है। जैसे आप माइनस करते हो 10792, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 9 9 में 7 के 2, 990, फिर यहाँ पर बोलो बोलो, हाँ 7, फिर यहाँ पर 9, तो क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 970299, ठीक है। इस फॉर्म में करना है, क्योंकि हमने जीरो नहीं लगाया, जीरो लगाना भूल गए, तो इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करने के लिए ध्यान रखोगे कि जीरो कितना है, जीरो है वो कितने टाइम दे रखा है, उस हिसाब से सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट दे रहा हूं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, लिखिए 98 का क्यूब, 98 का क्यूब, करो 98 का क्यूब, यहां पर 6 जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर 5 जीरो होते तो 70,000 आता, इसलिए लिखते टाइम ध्यान रखना है 6 जीरो है या 5 जीरो है, ठीक है। नाइन्टी एट का क्यूब,
हो गया? क्या आ रहा है इसका आंसर? क्या आ रहा है? अब जो आपने आइडेंटिटी सीखी थी, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी थी, जो पहले भी पढ़ ली थी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी जो आपको याद होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। जैसे आइडेंटिटी आपकी कौन सी थी? आइडेंटिटी आपके है ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसको आप करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी, यही तो था, इसी फॉर्म में था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं ट्राई, और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है, इस टाइप से 26 प्लस या फिर 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है? 26 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। यहां पर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके करना है। कौन सी आइडेंटिटी यहां लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फॉर्मेट दे रखा है। तो ए आपके लिए यहां पर क्या रहेगा? 26, और बी क्या रहेगा? 24। जब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखते हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार तो इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, सम कर दो, और दूसरी बार इन दोनों नंबर को सबट्रैक्ट कर दो, तब जाके हमारा लास्ट में आंसर आएगा। वो दोनों संख्याओं का, दोनों नंबर्स का क्या मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी को यूज करके। तो आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस फॉर्म में दे रखा है, आइडेंटिटी ये यूज हो रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक तो हो रहा है ए प्लस बी और दूसरा हो रहा है ए माइनस बी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में तो दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा है। ये तो आपके पास हो गया ए, और ये आपके पास हो गया बी, हो गया। तो एक बार तो इनको कर दोगे प्लस 26 प्लस 24, दूसरी बार इनको क्या कर दोगे 26 माइनस 24, सब्ट्रैक्ट कर देना। जब इनको करते हो यहाँ पर आ रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर? ये आपका क्या रहेगा? आंसर। समझ रहे हो बात को? ये क्या रहेगा? आंसर। आप अगर बिना आइडेंटिटी के यूज करके देखते हो तो भी क्या आता है? 100। बिना आइडेंटिटी के यूज करके करते हो तो भी क्या आता है? 100। और ऐसे इस फॉर्मूले का यूज करके भी कर सकते। जब फॉर्मूले का यूज करना होगा, आपके चैप्टर पॉलिनोमियल है उसमें ये फॉर्मूला यूज करके ही करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये वाला, जैसा क्वेश्चन दिखता है उस टाइप का फॉर्मूला, उस टाइप की आइडेंटिटी आपको क्या करनी है? यूज करनी है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो 35 प्लस, नहीं 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, हाँ 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर,
क्वेश्चन आपके पास है, वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैंने दिया है 35 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। क्या? हाँ, एक बार तो आइडेंटिटी यूज करनी है यहाँ पर। जो 35 है यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और 25 क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो एक बार तो प्लस में लिखना है इनको, दूसरी बार माइनस में लिखना है। तो 35 प्लस 25 मैंने लिखा ब्रैकेट क्लोज करके, तो क्या आ रहा है मेरे पास 60। क्या आ रहा है 60, और 35 माइनस 25 किया तो क्या आ रहा है 10। 10 और 60 का मल्टीप्लाई जैसे ही करूंगा तो क्या आ रहा है 600। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आंसर रहेगा 600। ठीक है, इसको इस फॉर्म में करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। क्वेश्चन आपके दे रखा है, यहां पर आप सॉल्व करते हो, इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर फॉर्मूला जैसे यूज करते हो तो आपके पास आंसर है वो क्या आता है 600। ये तो आएगा आपके पास ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखिए, ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, ब्रैकेट हाँ होल स्क्वायर लिखा। अब यहां पर फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिख लिख, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे बन रहा है, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन आप यहाँ पर फॉर्मूला था वो क्या था, ए प्लस बी प्लस सॉरी यहाँ पर सी माइनस सी का ऑल क्यूब। सी किसके आगे लगा हुआ है, सी के आगे क्या लगा हुआ है माइनस। तो जहां सी वाली टर्म होती है, जहां सी वाली टर्म आएगी फॉर्मूले में, वहां आगे लगाना है माइनस। स्क्वायर है तो वो तो ऐसे ही रखना है, जहां मल्टीप्लाई हो रहा है बी सी सी बी सी जो भी हो रहा है उसको, पर जहां स्क्वायर हो रहा है वो तो माइनस में नंबर होगा तो वह स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस ऑलरेडी हो जाता है माइनस का। समझ रहे हो, अगर वो नेगेटिव में है और मैंने कहा नेगेटिव में पावर लग रही है, वो स्क्वायर इवन नंबर लग रही है, तो माइनस का तो प्लस में हो जाता है। पर सिंगल दे रखा है तो कैसे होगा, तो यहाँ पर सी इसके साथ यूज हुआ है, तो इस फॉर्मूले को जैसे ही लिखते हैं, ये फॉर्मूला तो बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आया यहाँ पर 2bc, सी आ गया माइनस 2ca, सी आ गया माइनस। इस हिसाब से फॉर्मूला काम कर रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा दिया 2ab माइनस बी सी माइनस सी ए। लिख दो फॉर्मूले को, दोनों हिसाब से लिख दिया, दोनों टाइप से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट, वो है
वो क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड का क्यू स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, यहाँ सभी स्क्वायर हो रहे हैं, तो आइडेंटिटी स्क्वायर की फॉर्म में करेंगे, तो यहाँ पर जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां वैसी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, करिए पुट। हाँ, यहाँ जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, साथ साथ में करिए, जेड का स्क्वायर प्लस 2 है ए बी, ए कितना है एक्स, बी कितना है वाई, माइनस बी कितना है वाई दे रखा है, और सी कितना है जेड दे रखा है, माइनस का माइनस, सी कितना दे रखा है जेड, और ए क्या दे रखा है एक्स। जब आगे इसको करते हो तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 2xy माइनस 2yz, सॉरी ये प्लस में रहेगा, प्लस है ना यहाँ पर, तो प्लस में, यहाँ पर माइनस 2zx, ये हमारा क्या रहेगा आंसर, क्या रहेगा आंसर। लिख लो, लिखा है तो आगे आगे क्वेश्चन लिखो फिर। लिखो लिखो, लिख लिया। अब आप काम करो, जब मैंने फॉर्मूला इसको ये लिख दिया, लिखा, इस फॉर्मूले में अगर थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, देखो मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, ए माइनस बी माइनस सी का, अब क्या करेंगे हम, अब फॉर्मूला बनाएंगे, कहाँ माइनस लगाएंगे कहाँ प्लस लगाएंगे, हाँ, जहां मुझे बी दिख रहा है और सी दिख रहा है वहां क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप जैसे ही काम करते हो, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, फिर इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, 2x या 2p लिख दो, 2p प्लस q माइनस 2p प्लस q माइनस r का होल स्क्वायर। करिए करिए क्वेश्चन को करिए। लिखा, लिख लिया, हो जाएगा।
हाँ, हो गया होगा। मेरे को क्वेश्चन करके बताओ आप। आपको क्या करना है? जीरो फाइंड करना है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपके पास क्वेश्चन है वो है पॉलिनोमियल ये दे रखा है, इसका जीरो फाइंड करना है। करो जीरो फाइंड। हाँ, है -5/2। ठीक है, माइनस का 5/2। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो बताओ मेरे को। आपको दे रहा हूं ऑप्शन। ऑप्शन ए है एक्स, ऑप्शन बी है x², ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है, ये ऑप्शन है। इनमें से किसकी डिग्री है? डिग्री आपको जो दे रखे हैं ना ऑप्शन, इनमें से किसकी डिग्री है वो जीरो है। जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी डिग्री जीरो है? डिग्री जिसकी है ही नहीं, जीरो है। बताओ। तू बता निखिल। हाँ, क्यों? रीजन क्या है? क्या होगा? रीजन क्या है? हम्म, वेरिएबल तो नहीं है 7 के पास। हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सही है। दोनों का सही है। जो 7 है वो कांस्टेंट टर्म है, इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो। डिग्री क्या होगी? जीरो। एक क्वेश्चन है, आप वो बताओ मेरे को। आप बाइनोमियल लिखना है, क्या लिखना है? बाइनोमियल। बाइनोमियल जिसकी डिग्री रहेगी 53। डिग्री क्या रहेगी? 53। लिख के बताइए, या ऑप्शन दे देता हूं मैं, तो ऑप्शन में से बताइए। मैं लिख के दे देता हूं ऑप्शन। रीजन रहेगा। हाँ, मैथ में साइंस में रीजन चलते हैं, चलते हैं ना? हाँ,
नहीं चलता? हाँ तू बता, तू बता। हम्म, ये क्या है? बाइनोमियल है, ये होगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, नोटबुक में लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी इच्छा। ठीक है, अब जब मैं आपको पूछ रहा हूँ, बैठ जाओ, आपको पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन। ऊपर तो मैंने लिखा है √3 और यहां पर लिख दिया है 3। तो जो मैं इसको करना चाहूं, तो इसको मैं लिखना चाहूं दूसरी फॉर्म में, तो किस फॉर्म में लिख सकता हूं? या फिर मैं इसको इस फॉर्म में क्वेश्चन को दे दिया 1/√3। अब इसको मेरे को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज किसको करना है? डिनोमिनेटर को। किसको करना है? डिनोमिनेटर को। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा मुझे बताना। ठीक है, रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ 1/√3 दे रखा है, तो 1/√3 का क्या होगा? हाँ, क्या हो रहा है यहाँ पर? इसमें से है कोई ऑप्शन? बताओ, इसमें से कोई ऑप्शन है? नहीं है, इसमें से ऑप्शन नहीं है। ऐसे मत इसमें से सूझ मत करना, इसका जो आंसर होगा इसमें से आंसर नहीं है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं ताकि आप इसमें से बता दो। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? हाँ, इसको जैसे करते हैं, ये 1/√3, √3 और √3 कर दिया। जैसे आप करते हो तो √3 अपॉन क्या आ रहा है? 3। √3 अपॉन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आपके पास आंसर रह सकता है। डिनोमिनेटर को अब रेशनलाइज कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, हो गया, रेशनलाइज हो गया ये नंबर। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। अब जैसे मैं ऐसे पूछूं √+1, √2+1, इसको मैंने ब्रैकेट में बदल दिया। यहां पर मैंने पावर लगा दी 3 -5। इसको मैंने पॉजिटिव पावर में लिखना तो कैसे लिखूंगा? हाँ, चलो देखो देखो सुन लो, यहां पर मैंने √2+1 कर दिया और पावर हो गई प्लस में। यहां पर मैं उल्टा कर रहा हूं, 7 की पावर 5 हो गई। दोनों को कर दिया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर चेंज कर दिया, तो पावर क्या हो जाती है? माइनस की प्लस और प्लस की माइनस। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको किस फॉर्म में सॉल्व करोगे? यहां पर कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है, या इसको करना चाहो तो किस फॉर्म में कर सकते हो? यहां पर आइडेंटिटी ऑलरेडी यूज हो रही है ना, क्योंकि ये जो नंबर है वो इरेशनल है और ये नंबर है रियल नंबर है, 1 है, नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है।
ये इरेशनल नंबर है, दोनों नंबर क्या है, रियल नंबर है, पर ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है, नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप करोगे, आप आइडेंटिटी यहाँ पर लगाओगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, एक जना बोलो, खड़ा होगे बोलो, आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, a+b का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पर यूज करोगे तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर का आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 7 की पावर 5 करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 टाइम, तो आपके ये भी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये हमने क्वेश्चन जो पहले पढ़े उनको देखा है, आपके कितना याद है कितना याद नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज के लिए जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो a³ माइनस b³ रहेगी और a³ प्लस b³ रहेगी, यानी यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं हो रहा है, और किसका यूज हो रहा है, सीधा क्यूब का, सीधा पर्टिकुलर टर्म के साथ पावर लग रही है। कौन सी पावर लग रही है, क्यूब की पावर लग रही है। कौन सी लग रही है, क्यूब की। वो वाले फॉर्मूले जो आइडेंटिटी है वो कल ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट। हाँ